जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। चलिए शुरू करते हैं। यदच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इसका अर्थ सेकंड लाइन से लेना पड़ेगा, दूसरी लाइन से। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, सुखिना क्षत्रिया, वे क्षत्रिय सुखी हैं, लभन्ते युद्धमीदृशम्, जिन्हें युद्ध के इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध के इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं। यदक्षयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। अब पहली लाइन का अर्थ देखेंगे। यदक्षयाचोपपन्नम स्वर्गम द्वार अपावृतम। स्वर्ग के दरवाजे अपावृतम खुल जाते हैं, अपने आप ही स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। कैसे खुल जाते हैं भाई? क्योंकि वे अपने धर्म पे टिके हुए हैं। भगवान जी कह रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। कितनी व्यवस्थित बात समझा दिया भगवान ने कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे यदक्षयाचोपन्नम स्वर्गम द्वारम अपावृतम, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पिछले में बताया कि कैसे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, और इसमें यह भी क्लियर कर दिया कि स्वर्ग के द्वार कैसे अपने आप खुलते हैं। जिन्हें मौके मिलते हैं युद्ध करने के लिए, ऐसे अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनको धर्म के द्वारा उसे पूरा करते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ तो नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों का विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। अगर अर्जुन युद्ध करता है तो उसे दोनों तरफ से लाभ होगा। और मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।